बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज-ए-दर यानी कुंभ राशि के हवाले से 3 दिन बाद फटेगा किस्मत का बॉम्ब। 120 दिनों के बाद किस्मत का डॉन मैदान में। किस्मत, दौलत और कामयाबी एक साथ कैसे मिलने जा रही है एक्वेरियस को, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो गुरु जुपिटर वक्री होकर डबल हाउसेस का फायदा दे रहा है। ये आपके 5वें घर में तो मौजूद है, लेकिन 5वें घर के साथ साथ एक घर पहले यानी आपको चौथे घर का भी फायदा दे रहे हैं। यानी 5वां घर आपकी औलाद का घर, आपकी फैमिली प्लानिंग का घर, आपके एजुकेशन तालीम का घर, आपके हर तरह से आपकी अकलानी ताकत समझ बूझ को बढ़ाने वाला घर, आपकी पावरफुल डिसीजन लेने वाला घर, इससे बड़े फ़ायदे अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कमाने का घर, और प्लस ये कि आपके इंट्यूटिव पावर्स, आपकी इल्हामी ताकतों से का बढ़ना, जिससे धोखा ना खाने के चांसेस बढ़ जाने के का घर भी इसको माना जाता है। हर लिहाज से इसका फ़ायदा तो देखोगे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम से बड़ा फ़ायदा उठाने का घर भी इसको माना जाता है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस का घर भी माना जाता है। वहीं चौथा घर आपका प्रॉपर्टी का घर, इसका भी चूँकि आपको अभी फ़ायदा मिलेगा, तो प्रॉपर्टी का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपकी ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाने का घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मे का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का घर, तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों का दूर होने का घर भी इसको माना जाता है। इसके अंदर भी बड़ा बूस्ट आपको 11 मार्च तक होता नजर आएगा। लेकिन 11 मार्च को इसका हर लिहाज से गुरु जुपिटर का मार्गी होना, डायरेक्ट पावर देना बड़े फ़ायदे आपको देगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि गुरु जुपिटर जो है वो आपका धनेश यानी धन दौलत के घर का रूलिंग लॉर्ड तो है, लेकिन आपका भागेश, आपके किस्मत का घर का भी रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है। यानी धन दौलत, किस्मत और साथ साथ आपके 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड यानी आपका आपके लाभ के घर का, आपका लाभेश भी कहलाता है, तो आपके फ़ायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड 3 घर तो वैसे ही एक्टिवेट कर देगा। यानी कि आपका जो धन दौलत का आना, पैसे के फ्लो का बरकरार रहना, पैसा भरपूर देख पाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। यानी सेकंड हाउस की धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सिर्फ आराम आसाइश का घर तो है, लेकिन आपका जो स्टक मनी, पैसा जो रुका पैसा, उसको रिकवर करवाने का घर भी है। आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, आपका बोलकर जो भी जॉब करता है, आप एंटरप्रेन्योर हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, या फिर पॉलिटिशियन, सियासतदान हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में हो, सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट, जहाँ भी बोलने का काम है वहाँ भरपूर पैसे कमाने की तरफ जाओगे। वहीं 11वें घर का एक्टिवेट होना आपको बड़े बड़े फ़ायदे करवाएगा, आपके लाभ, आपके फ़ायदे बढ़ा देगा, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना, ऐसे मामला तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन हर तरह से पैसे का फ्लो भी बरकरार रखेगा। और आपकी ख्वाहिशात, आपके विशेष, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके सपनों का पूरा होना बनेगा, आपकी कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा बनेगा, यानी इसका भी बड़ा फ़ायदा। और ऊपर से जैसे हमने कहा कि हर तरह से आपको ये 2 घर का तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ किस्मत के घर का एक्टिवेट होना किस्मत को भी एक्टिवेट करेगा, हर लिहाज से किस्मत का साथ। और आप एक्वेरियस ऐसा बुर्ज है जो आखिरी लेवल पे चल रहा है, 7.5 का आखिरी लेवल चल रहा है, जो नवादिशात से भरा होगा, और उसमें अगर किस्मत का घर एक्टिवेट हो तो सोने पे सुहागा। 11 मार्च से आपकी किस्मत के घर का भी एक्टिवेट होना हर लिहाज से बड़े बड़े फ़ायदे करवाएगा। ना सिर्फ 9th हाउस आपकी किस्मत को एक बूस्ट करेगा, एक्टिवेट करेगा, आपकी किस्मत का फुल्ली फंक्शन होना, जो करने की सोचोगे उसमें कामयाब होना, जो प्लान करोगे उसमें कामयाब होना, आपके हर लिहाज से आपके कामों का बनना, रुकावटें, हर्डल्स का दूर होना, ऐसे मामला तो बनेंगे। लेकिन साथ साथ आपका 9th हाउस आपके वालिद का घर भी है, वालिद से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह दूर हो जाना, कोई मामला का सेटल डाउन होना, और उनके कारोबार में हिस्सा लेके यानी उनके कारोबार से भी अच्छा पैसे कमाना, उनके खुद के कारोबार, वालिद के कारोबार या जॉब से बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे मामला भी बनेंगे। 9th हाउस आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का घर भी है, तो उनका आपको प्रोमोट करना या आपको फॉरवर्ड करना आगे प्रमोशंस के लिए, ऐसे मामला बन सकते हैं। उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तो वो दूर होना बनेगा। आपके हायर एजुकेशन का घर भी 9th हाउस है, तो आपकी हायर एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आपका डिस्ट्रैक्शन का दूर से दूर होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग, घूमना फिरना, इससे दूर जाके पूरी तरह फोकस होकर पढ़ाई करके कामयाब होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपकी रिलीजियस ट्रैवल का बनना ये 9th हाउस से बनता है, यानी आपका मजहबी सफ़र, कोई हज हो सकता है, उम्रा हो सकता है, तीर्थ यात्रा हो सकती है, कोई भी ऐसा मजहबी सफ़र करते हैं आप लोग अपने मज़हब के हवाले से करते नज़र आओगे। 9th हाउस हर तरह से बड़े बड़े बदलाव भी आपके लिए लेकर आएगा। 11वां अगर आपको सोसाइटी से या सोशली आपको एक्टिवेट करना, आपका सोशली वर्क करना और आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का बढ़ना, यानी पावरफुल लोगों में उठना बैठना, उनसे फ़ायदा उठाना, ऐसा मामला भी ये बनाएगा। अब यहाँ 5वें घर में बैठा गुरु जुपिटर, इसका मार्गी होना डायरेक्ट पावर्स के साथ आपको डायरेक्ट फ़ायदे तो देगा, लेकिन इसकी एक नज़र, इसकी तीसरी नज़र आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी।
फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, मल्टीपल टास्कर के तौर पे काम करना। मल्टीटास्कर तो बनोगे लेकिन अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज़ी से मल्टीप्लाई करना, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, कुव्वत इरादा, खुद एतमादी का बढ़ना, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून का बढ़ जाना, पावरफुल डिसीजन लेके अपने कारोबार में भी ऐसे रिस्क ले जाओगे कि कारोबार को चमकाते नजर आओगे। हर तरह से भरपूर पैसे के फ्लो में भी इजाफा करते हैं आप लोग नजर आओगे। क्योंकि पांचवें घर में गुरु जुपिटर का मार्गीय होना बन रहा है, यानी 3 दिन के बाद 11 मार्च से इसका मार्गीय होना, डायरेक्ट पावर्स। पिछले 4 महीने आपने बड़ी बंदिशें देखी, बड़ी रुकावटें, बड़ी हर्डल्स, कामों का बनते बनते बिगड़ जाना, एन मोमेंट पे जब काम बन रहा है तो उसका रुक जाना, उसका बिगड़ जाना। ऐसा क्यों बना? क्योंकि गुरु जुपिटर वक्री था और वक्री होकर डबल हाउसेस का फ़ायदा तो दे रहा था, लेकिन इस तरह की रुकावटें पिछले 4 महीने आपने फेस किए। लेकिन अभी आइंदा जो 2.5 महीने यानी 80 दिन 80 डेज़ जो आपके 80 to 90 डेज़ जो आपके बनेंगे, उसके अंदर इसका डायरेक्ट पावर्स के साथ इन तमाम घरों का बड़ा फ़ायदा तो देगा। लेकिन आपके फैमिली में औलाद का होना, इवन आपका भी हो सकता है कि आपके औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपकी दूसरी औलाद चाहते हो उसमें कामयाबी का मिला, आपकी शादी के योग बनना, रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपकी लव लाइफ का लव मैरिज या अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर बनते हुए आपको नजर आएंगे। सेकेंड हाउस का एक्टिवेट होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि आपके वाणी, आपकी जो ज़बान है, आपकी अकल, इसका भी एक्टिवेट होना बनेगा। जितना कंट्रोल अपनी ज़बान, अपनी अकल पे आपका होगा, उतना ही बड़ा फ़ायदा आपको। अगर आप कंट्रोल नहीं रखते तो बड़े नुकसानात हो सकते हैं। बॉसेस से, सीनियर से, जूनियर से उलझ जाना, लड़ना झगड़ना, या घर में लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसके अंदर कड़वाहट का दिखना, अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से इनसे अनबन हो जाना, ऐसे फिर मामला बनेंगे। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी अगर आप उसको इस तरह से एड्रेस करते हो, इस तरह बोलते हो, जैसे कोई काम नहीं बना, कोई नुकसान हो गया, तो आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे और अच्छा देखेंगे, ये आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो। लेकिन जहाँ बोलते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मैं ही पिसता हूँ, या मेरे साथ ही ऐसा होता है और मैं ही बदकिस्मत हूँ, ऐसा बोलकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओगे कि आइंदा भी आपके साथ ऐसा ही करना है। तो बहुत होशियारी से जो बोलो सोच समझ के आपको बोलना, चाहे अपने आप से ही क्यों ना बोल रहे हो। उपाय और तदाबीर के लिए अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो लोगों को इफ्तारी, सहरी कराना सबसे बड़ा सवाब। उसके फिर नीचे घर में न्याज रखना, उनमें बच्चों को बुलाकर, बच्चों को बुलाकर उनको मीठा खिलाना, या टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट्स बच्चों को देना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। और कुछ नहीं तो परिंदों को दाना पानी खाना या जानवरों को देना, इस तरह की चीज़ें से भी बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। तस्बीह साथ रखना, हर वक्त तस्बीह का जितना हो सकता है आप यूज़ करें, इससे बड़ा फ़ायदा मेल फीमेल दोनों को होगा। और इबादत का करना, जितना ज़्यादा इबादत की तरफ जाओगे, मेडिटेशन की तरफ जाओगे, भले 5 मिनट भी अगर आप इबादत करते हो तो कमेंट्स में आके इसके असरात ज़रूर बताओगे। यकीनन इसके पॉजिटिव असरात आपको फील भी होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा होता भी आपको नज़र आएगा। दुरूद पाक का पढ़ना, नादेली का तर्जुमे के साथ पढ़ना, अपने ऊपर से बदनज़री को उतारो। सूर्य नाज, सूर्य फलक का पढ़ना, हर लिहाज से आपके ऊपर से कोई जादू टोना अमलियात वगैरह है उसका तोड़ तो बनेगी, लेकिन किसी की बदनज़री, आते जाते किसी ने नज़र लगाई हुई तो वो नज़र का तोड़ भी इससे बनेगा। और शुक्रान अल्हम्दुलिल्लाह, जितना बोल सकते हो बोलो, उसका बड़ा फ़ायदा आप इस दौरान देखोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी की ज़रूरत एक्सटर्न भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।